जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वो एक्सेल का बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है, वी लुकअप एंड एच लुकअप। अच्छा, वी लुकअप जैसे नाम से थोड़ा आइडिया भी हो जाता है, वर्टिकली हम फिगर्स को लुकअप करेंगे किसी भी बिग डाटा में से, किसी टेबल में से, जहाँ से हमें अपने स्पेसिफिक रिपोर्ट के लिए नंबर चाहिए। ठीक है जी। और इस पर्पज़ के लिए मैंने एक ये सैम्पल टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस टेबल में देखते हैं जी, स्कूल का एक रिजल्ट है जिसमें टोटली 50 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। डिफरेंट क्लासेस के ये स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास भी मेंशन है सर। ठीक है जी। अब डिफरेंट क्लासेस के रिजल्ट्स हैं, इनकी परसेंटेज और ग्रेड मेंशन है। अब इस रिजल्ट में से अगर मैं कहूँ कि मुझे निकालना है सिर्फ नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट सेपरेट, यहाँ पे तो मिक्स हुए हैं ना, नर्सरी के स्टूडेंट्स यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, नर्सरी के स्टूडेंट्स यहाँ भी मिल रहे हैं हमें। तो मुझे नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स सारे अलग किए हैं, इनका रिजल्ट मुझे यहाँ दिखाना है। अगर तो वी लुकअप अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कहा जाए कि लिखें, तो एक लेमैन क्या करेगा जी, नर्सरी क्लास का ये पहला स्टूडेंट है, इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी, इसका 85 परसेंटेज यहाँ लिख दूंगा जी, ओके हो गया। ग्रेड इसका क्या है, ए, दैट्स फाइन। तो ये यूँ लिखा जाएगा, बट एक्सेल इज नॉट मेंट फॉर दैट। एक्सेल इसलिए नहीं है कि हम इसमें मैनुअली ये सारी प्रैक्टिस करते भी हैं। इसको हमें थोड़ा इंटेलिजेंटली और स्मार्टली अंडरस्टैंड करना है, तो ये इसमें हमारे लिए काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है। जस्ट लाइक दिस, हम वी लुकअप की बात करते हैं, तो वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। अब वी लुकअप फॉर्मूला जस्ट लाइक, हम अगर कहें कि हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और हमारी रोल नंबर स्लिप नोटिस बोर्ड पे मेंशन है जी, लग गई है, हमें जाके अपना रोल नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जाके लिस्ट में यू यू वन टू एंड तक सभी नेम में से देखूंगा मेरा नाम कहाँ आ रहा है। फिर उस नाम के आगे मैं नेक्स्ट कॉलम में देखूंगा मेरा रोल नंबर क्या है। ठीक है जी। जी, जैसे मैं वो रोल नंबर फाइंड आउट करूंगा ना, वी लुकअप एग्जैक्टली वैसे ही हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स फाइंड आउट करता है गिवन टेबल में से। अब जिसको हम थोड़ा इस चीज को थोड़ा इस यूं रोल नंबर वाली एग्जांपल माइंड में रखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ वी लुकअप कैसे लगाते हैं, आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो देखिए, वी लुकअप का सिंटैक्स अगर हम थोड़ा अंडरस्टैंड करें तो ये यूं होता है, इज इक्वल टू वी लुकअप फॉर्मूला जो इसकी बेसिस है। देन इस लुकअप में लुकअप वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू, ये वो वैल्यू है जो कि हम फाइंड आउट करेंगे उस गिवन टेबल में से या बिग डाटा में से, जो भी डाटा अवेलेबल है उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे उस टेबल में से। देन टेबल एरे, इसमें टेबल का रेफरेंस आएगा। जस्ट लाइक मैं अगर कहूँ कि यहाँ से मेरा यहाँ से एंड तक 53, देखिएगा C3 से F53 तक का जो ये टेबल है, ये सारा टेबल एरे बन जाएगा मेरे यहाँ पे। ठीक है जी। देन कॉलम इंडेक्स, अब ये कॉलम इंडेक्स वो कॉलम का रेफरेंस होगा जिसमें डिजायर्ड नंबर है, मेरा डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे इस लुकअप वैल्यू के लिए चाहिए। ठीक है जी। अब इस लुकअप वैल्यू के लिए मुझे जो डिजायर्ड नंबर है वो इस कॉलम नंबर वाले कॉलम नंबर में पड़ी हुई है इस टेबल के। ठीक है। अब कॉमा रेंज लुकअप, अब ये रेंज लुकअप क्या है, ये एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट मैच होता है इस फिगर का जो हम लुकअप वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसको मैं फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, उसके साथ आपको समझाता हूँ, फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। अब जस्ट लाइक दिस हमारे पास ये जो रिजल्ट 50 स्टूडेंट्स का है, डिफरेंट क्लासेस के हैं, इनका रिजल्ट मुझे यहाँ नर्सरी क्लास का अलग से मेंशन करना है। अब इसमें मैनुअली ये नहीं लिखूंगा ऑब्वियसली, मैं इसको वी लुकअप की हेल्प लेता हूँ। जस्ट लाइक देखिए जी, इज इक्वल टू वी लुकअप, मैं इसको कैसे अप्लाई करता हूँ, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए, हम जब भी एक्सेल में ये फॉर्मूला प्रॉपरली लिखेंगे ना, तो हमें एक्सेल खुद बताएगा कि नेक्स्ट इसमें इसका सिंटेक्स क्या है, इसमें अब नेक्स्ट आपने क्या चीज़ पुट करनी है। अब देखिए, एक्सेल पूछ रहा है मुझसे वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू क्या है, जिसको मुझे फाइंड आउट करना है टेबल में। टेबल में से मुझे फाइंड आउट करना है इस कॉलम सी से लेके एफ तक। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, आपने जो टेबल सिलेक्ट करना है, अब देखें टेबल तो मेरा यहाँ से सीरियल नंबर से ग्रेड तक जा रहा है, बी कॉलम से एफ कॉलम तक। ठीक है। लेकिन मुझे करना क्या है कि सी कॉलम में जो नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं उनके परसेंटेज और ग्रेड निकालनी है। इट मीन्स मेरा जो टेबल है वो स्टार्ट होगा सी से एफ तक। ठीक है। जो सीरियल नंबर्स हैं वो मेरे लिए बिल्कुल बेमानी है, वो यूजलेस हैं फॉर कैलकुलेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस वी लुकअप फॉर्मूला। ठीक है जी। वी लुकअप हमेशा वहां से वी लुकअप में जो टेबल है स्टार्ट होगा जहां जिस कॉलम में हमारे अ, जो है वो वैल्यू है जिसकी मदद से हमने डिजायर्ड नंबर अपना फाइंड आउट करना है, जो हमारी लुकअप वैल्यू एक्चुअली कहेंगे। ठीक है जी। लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में है उस कॉलम से हमारा टेबल स्टार्ट होगा।
ठीक है जी। ये मैं फिर लिख रहा हूँ, देखिएगा। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? ये स्टूडेंट का नाम जो कि नर्सरी का है। ठीक है जी। अब इसमें आप इस कॉलम का रेफरेंस भी दे सकते हैं। अगर आपको अल्फाबेट या नंबर वैसे है लिखा हुआ जो कि आपने उस कॉलम में उसका एज अ लुकअप वैल्यू जिसको यूज करना है, तो आप उसको मैनुअली उस नंबर फिगर या अल्फाबेट को लिख सकते हैं। लेकिन मुझे जो स्टूडेंट्स के नाम थे वो इस कॉलम में लिखे हुए हैं, तो मैं उस सेल का या उस कॉलम का रेफरेंस दे दूंगा। ठीक है जी। लेकिन इसको मैं कॉलम को फिक्स करूंगा, बिकॉज मैं जब इसको फॉर्मूला को पेस्ट करूंगा दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, तो रेफरेंस चेंज नहीं होगा। फिक्स नहीं करूंगा तो वो रेफरेंस चेंज कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब वी लुकअप, मैंने लुकअप वैल्यू डाल दी। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है जो टेबल एरे। टेबल क्या है? जिसमें से इसने इस लुकअप वैल्यू को फाइंड करना है। अब लुकअप वैल्यू जिस मैंने बताया कॉलम से स्टार्ट होगी, वहां से हमारा टेबल स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा जहां तक डाटा ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है जी। मैं इस टेबल को फिक्स कर रहा हूँ ताकि इसका भी रेफरेंस चेंज ना हो। देन अगेन कॉमा। अब पूछा है कॉलम इंडेक्स। अब देखें, कॉलम इंडेक्स नंबर वो नंबर है जिस कॉलम में डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ शो करवाना चाह रहे हैं। डिजायर्ड इंफॉर्मेशन क्या है? परसेंटेज। मुझे इस स्टूडेंट के लिए परसेंटेज इस कॉलम में शो करवानी है। ठीक है जी। अब देखें परसेंटेज किस कॉलम में है? इस स्टूडेंट के लिए परसेंटेज थर्ड कॉलम में है। ठीक है जी। ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये डी सेकंड कॉलम एंड ई थर्ड कॉलम। तो सिंपली मैं फॉर्मूला में आके कॉमा 3 डाल दूँ। ठीक है जी। मैंने 3 डाला, तो यहाँ तक मैं अगर ब्रैकेट क्लोज कर दूं तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, आपको फाइनल जो इसका लास्ट जो पोर्शन है, जो इसकी जो एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग है उसको वो भी देनी है। देखिएगा, मैं इसको जब कॉमा डालता हूँ ना तो मुझसे फॉर्मूला पूछता है कि मुझे यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम है उसके अगेंस्ट अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है। अब ये जो ट्रू ट्रू होती है मैच, जब मैं कोमा डाल के ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और कोई ट्रू या एग्जैक्ट मैच अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच नहीं डालूंगा, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला ट्रू मैच ले लेगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट मैच बोल रहे हैं। ठीक है जी। ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच होगा। अप्रोक्सीमेट मैच क्या करता है कि अगर तो मेरे पास वो वैल्यू, वो लुकअप वैल्यू जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको रेफरेंस, अगर वो वैल्यू यहाँ पे टेबल में नहीं मिलती है इसको, तो फॉर्मूला क्या करता है उसका अप्रोक्सीमेट मैच उठा के यहाँ लिख देगा। अप्रोक्सीमेट मीन्स उसका नेक्स्ट, उसका अबव। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट बड़ी वाली जो फिगर है, टिल दैट मैक्सिमम नंबर जो कि इस टेबल में मौजूद होंगे वहां तक जाते हुए फॉर्मूला इसमें मैक्सिमम नंबर इसमें मैच जो होगा ना, अप्रोक्सीमेट मैच, इससे बड़ी वाली फिगर वो यहाँ पे मेंशन कर देगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है। लेकिन इस अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमें क्या करना है, इस टेबल को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा टेबल सॉर्ट नहीं है। ठीक है। इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट मैच में नहीं जा सकता, मैं इसको फॉल्स मींस एग्जैक्ट मैच के ऑप्शन पे जाऊंगा। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे यहाँ पे 0 डाल देना है। ठीक है जी। और अगर ट्रू मैच आप करना चाह रहे हैं अप्रोक्सीमेट, तो 0 के बजाय आप 1 डाल दें। ठीक है। लेकिन मैं जैसे अभी बता रहा था अप्रोक्सीमेट मैच मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, नंबर्स यहाँ पे ठीक नहीं मिलेंगे, बिकॉज हमारा डाटा सॉर्ट नहीं है। सॉर्ट नहीं हो तो हम इसको एग्जैक्ट मैच पे लेके जाएंगे, जिसके लिए मुझे यहाँ पे 0 डाल देना है। मैं 0 डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो इसने ट्रू मैच लेना था वो नहीं लेगा, अब ये एग्जैक्ट मैच लेगा। ठीक है जी। मेरा फॉर्मूला यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब देखें वी लुकअप फॉर्मूला पूरा अप्लाई हो गया यहाँ पे। वी लुकअप क्या कर रहा है, नासिर को देख रहा है इस सारे टेबल में। इस टेबल में नासिर को फाइंड आउट कर रहा है, जहां नासिर मिल रहा है उसके अगेंस्ट जाके परसेंटेज को यहाँ लिखता जा रहा है। देखिए नासिर की परसेंटेज 85 हमने यहाँ पे देखी है। दैट्स फाइन, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है? इसी तरह ग्रेड पे अप्लाई करता है, इक्वल टू वी लुकअप। अगेन वी लुकअप करना है हमने नासिर को, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। ठीक है जी। और टेबल एरे किस टेबल में से करना है, अगेन टेबल तो वही होगा जिसमें से फाइंड आउट करना है। मैं इसको अगेन फिक्स कर देता हूँ जी। नासिर एंड टेबल। ठीक है जी। टेबल को फिक्स कर दिया। अब मुझे कॉलम इंडेक्स बताना। अब देखें पहले मैंने परसेंटेज उठानी थी, तो मेरा कॉलम इंडेक्स थर्ड था, 1 2 एंड E3। अब मुझे ग्रेड उठाना है यहाँ पे, तो ग्रेड लेना है तो ग्रेड सी से देखें, सी फर्स्ट, डी कॉलम सेकंड, ई थर्ड एंड एफ कॉलम इज फोर्थ कॉलम। अब मैं इसको यहाँ लिखूंगा कॉमा डाल के 4। ठीक है जी। और अगेन कॉमा डाल के
मैं यहाँ पे फॉल्स मैच, एग्जैक्ट मैच करूंगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैच नहीं करूंगा। जैसे मैंने बताया हमारा डाटा सॉर्ट नहीं है, और अगर सॉर्ट हो भी तो अप्रोक्सीमेट मैच क्या करता है वो मैं समझा चुका हूँ आपको, कि वो अप्रोक्सीमेट मैच करेगा अगर ये फिगर, ये नासिर या जो भी हमारे यहाँ पे लुकअप वैल्यू है वो उस कॉलम में नहीं, उस टेबल में नहीं मिलेगी, तो अप्रोक्सीमेट मैच यहाँ पे शो करवा देगा, एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। अच्छा ठीक है जी, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ए मिल गया। नासिर का देखें 85% है और ए ग्रेड है, दैट्स ट्रू। हमारा फॉर्मूला ये उठा के सारा डाटा यहाँ पे लिखता जा रहा है। अब मैं इसको फॉर्मूला कॉपी करूंगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है जी, आपके रैंडमली बेशक चेक कर सकते हैं। लाइक जका का देखें, जका 90% और ए ग्रेड है, अगेन बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, तो यूं हम वी लुकअप फॉर्मूला सिंपल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बड़े टेबल पे, बिग डाटा पे। अभी ये तो एक स्टूडेंट्स का स्मॉल सा सैंपल था जो आपको समझाने के लिए लिखा गया था। जब आप प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत बिग डाटा, लार्ज डाटा आपको दिखने में आ रहे होते हैं, जिससे आपको उठानी होती है फिगर्स। तब ये वी लुकअप बहुत हेल्पफुल होता है आपके, बजाय इसके आप एक एक दो दो फिगर्स को मैनुअली उठा के लिखते जाएं। वी लुकअप देखिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स फिगर्स भी होंगी ना, आपने ये एक दफा फॉर्मूला लगा लिया, कॉपी करके पेस्ट करते जाएं, वो उसके रेलिवेंट उठाता जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें, ये तो नर्सरी के स्टूडेंट्स थे ना, मैं उठा के यहाँ पे कोई, ये फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट बिलाल है फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बिलाल का नाम लिखूंगा ना, और मैं ये सारा फॉर्मूला इधर पेस्ट कर दूंगा, तो इसके भी उठा देगा। देखिए बिलाल के 84% है, बी ग्रेड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो जिस स्टूडेंट्स का भी आप चाहें वो वी लुकअप यहाँ पे उसके रिजल्ट्स जो डिजायर्ड है वो यहाँ पे हमें दिखा देगा। ठीक है जी, ये था वी लुकअप। अब एच लुकअप की अगर हम बात करें तो एच लुकअप बिल्कुल इसी तरह काम करता है। उसने भी वैल्यू को लुक करना है, लेकिन वी लुकअप वर्टिकली कर रहा होता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टली वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखा रहा होता है। जस्ट लाइक इसके लिए, एच लुकअप के लिए एक छोटा सा हमारे पास देखिएगा एक हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, देखिएगा इसमें क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम है, अली, नूर, वलीद, गौहर एंड आबिद। इन सभी स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स मेंशन है, कि मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज में इन सबके जो मार्क्स है वो मेंशन है। ठीक है जी, अब अगर मुझे एच लुकअप चाहिए, लाइक मुझे सिर्फ अली के मार्क्स चाहिए, और चाहिए मुझे किसी भी सब्जेक्ट में, लाइक मैं कंप्यूटर में इसके मार्क्स चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए एच लुकअप कैसे काम करेगा। पी वर्टिकली था, एच फॉर हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, अब इसके लिए मुझे कंप्यूटर के लिए मार्क्स चाहिए, देखिए इजिकल टू एच लुकअप। एच लुकअप अगेन देखिएगा मुझे अली के लिए चाहिए, तो एच लुकअप मेरा यहाँ से अली से स्टार्ट होगा। फर्स्ट कॉलम अगेन वही होगा जहाँ से मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए, जैसे हम वी लुकअप में कर रहे थे। ठीक है जी, तो अब इसमें हॉरिजॉन्टली है, तो ये मेरा यहाँ से टेबल स्टार्ट हो, सॉरी, एच लुकअप वैल्यू इज अली, अली को मैं फिक्स कर रहा हूँ। और अगेन टेबल एरे सिंटैक्स के मुताबिक मुझे वो सारी इसको सिलेक्ट कर देना कि ये सारा टेबल है जिसमें से मुझे फिगर्स चाहिए। ठीक है जी, अब अली के लिए मुझे कंप्यूटर के मार्क्स चाहिए, तो देखिएगा अली फर्स्ट कॉलम है, सॉरी रो, ये सेकंड रो है, थर्ड वन कंप्यूटर इज ऑन फोर्थ रो। फोर्थ रो के जो होगा ना रिजल्ट, वो मुझे यहाँ पे चाहिए अली के अगेंस्ट। एंड अगेन मैं एग्जैक्ट मैच कर रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज, देखिएगा अली के कंप्यूटर में 90 मार्क्स है, यहाँ पे 90 मेंशन हो गए। ठीक है जी, इस तरह मैं सब्जेक्ट किसी और के भी लिखना चाहूँ, इंग्लिश के भी लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा एक चीज जो मैं चेंज करूंगा, इज इक्वल टू एच लुकअप, जो हमारी वैल्यू है लुकअप वैल्यू, वो ये है, मैं इसी कॉलम का रेफरेंस दे देता हूँ, और इसके साथ टेबल एरे, टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, और इस टेबल में से मुझे बताना है उस कॉलम का इंडेक्स नंबर, कि किस कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स पड़े हुए हैं। देखें फर्स्ट, सॉरी रो, किस रो में, ये फर्स्ट रो है जिसमें नेम है, क्योंकि नेम के अगेंस्ट हमें रिजल्ट चाहिए। फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ रो में इंग्लिश के मार्क्स हैं। ठीक है जी, मैं कॉमा फिक्स फिफ्थ डाल दूंगा एंड कॉमा जीरो, ताकि एग्जैक्ट मैच हो, एग्जैक्टली उसके 85 मार्क्स इंग्लिश के यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ मैं अली की जगह फॉर एग्जाम्पल कोई भी डाल दूँ, नूर डालूँ अगर, तो ये इन दोनों सब्जेक्ट्स के हिसाब देखिएगा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अभी देखिए नूर के रिजल्ट जो यहाँ पे थे कंप्यूटर में 90, इंग्लिश में 91, उसने वो शो करवा दिए। मैं घोर के रिजल्ट्स अगर देखना चाहूँ वी लुकअप के मुताबिक, तो घोर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, दिस वेरी सिंपल, मतलब
अगर हम वी लुकअप को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो एच लुकअप लगाना बिल्कुल ईजी है, इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है जी। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। और